द्वितीय खंड भाग 8 ब्रह्मचर्य रहने के उपाय कब, क्यों और कैसे। नमस्कार साधकों, आज के इस अध्याय में हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य रहने के उपाय कब, क्यों और कैसे। यह विषय उतना ही गहरा है जितनी गहरी एक साधक की साधना। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ब्रह्मचर्य रक्षण की दिनचर्या: 1. प्रातः जागरण। 2. चक्षुः स्नान, उषाहपान और शौच। 3. स्नान, संध्या। 4. प्राणायाम। 5. सत्संग स्वाध्याय। 6. भोजन। 7. निद्रा। 8. लंगोट बांधना। 9. व्यायाम। 1. प्रातः जागरण। मनुस्मृति 4.92 में कहा गया है, ब्राह्य मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थी चानुचिंतयेत काय क्लेशांश्च तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च। अर्थात व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए और धर्म तथा अर्थ के विषय में चिंतन करना चाहिए। उसे अपने शरीर में होने वाले कष्टों और उनके कारणों पर विचार करना चाहिए, साथ ही वेदों के तात्विक अर्थ का अध्ययन करना चाहिए। चाहे कोई विरक्त हो या गृहस्थ, यदि वह जीवन में आत्मिक और नैतिक उन्नति करना चाहता है तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है तो उसे सबसे पहले प्रातः जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। यह समय रात्रि के अंतिम प्रहर यानी ब्रह्म मुहूर्त लगभग प्रातः 4 बजे के आसपास का होता है। एक अन्य शास्त्रीय वचन में कहा गया है, ब्राहो मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थमायुषः शरीर चिंताम निर्वर्त्य कृत शौच विधिस्ततः। अर्थात दीर्घायु की रक्षा हेतु व्यक्ति की ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। शरीर की देखभाल कर, शौच, स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध और शांत चित्त से ईश्वर का ध्यान तथा अन्य नित्य कर्म करना चाहिए। प्रातःकाल जल्दी उठने के अनेक लाभ हैं। इससे शरीर स्वस्थ रहता है, रोग दूर रहते हैं, मन प्रसन्न और चित्त एकाग्र होता है, जिससे व्यक्ति अधिक समय तक कार्यक्षम बना रहता है। ब्रह्मचर्य के अभ्यास में सफलता का पहला कदम है प्रातः जागरण। गोभिल गृह सूत्र में भी प्रातः जागरण का महत्व स्पष्ट रूप से बताया गया है। प्रतिदिनम रात्रिः पश्चिमे यामे चुत्थाय उत्थायावश्य कृत्वा। अर्थात व्यक्ति को प्रतिदिन रात्रि के अंतिम प्रहर यानी चौथे पहर में जागकर आवश्यक कार्यों को संपन्न करना चाहिए। विशेषतः ब्रह्मचारी के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह रात्रि 3:30 बजे तक अवश्य जाग जाए। जागने के तुरंत बाद उसका मन सबसे पहले परमेश्वर के स्मरण में लगे। उसे गुरु द्वारा प्रदत्त नाम मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जप करने का फल कई गुना अधिक होता है। रात्रि का अंतिम प्रहर पश्चिम याम ही ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। शास्त्रों में इस समय को अमृत बेला और देव बेला भी कहा गया है। यह विशेष काल है जब ब्रहा अर्थात परमात्मा, ईश्वर, भगवान के कोई भी नाम राम, कृष्ण, हरि, शिव, राधा या फिर प्रणव, ओम का स्मरण करने का श्रेष्ठतम अवसर है। इस शुभ समय में साधक जन भक्ति और भजन में डूबे रहते हैं। परम करुणामय भगवान भी इस समय अपने सच्चे श्रद्धालु भक्तों पर आनंद और अमृत की वर्षा करते हैं। इस समय वित्त की सारी वृत्तियां शांत और स्थिर होती हैं, जिससे आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाती है और एक अनोखी शांति का अनुभव होता है। प्रकृति भी उस समय अत्यंत शांत, सौम्य और सुंदर होती है। चारों ओर शांति, प्रसन्नता और दिव्यता का साम्राज्य छाया रहता है। यह समय इतना पवित्र होता है कि पाप में रत व्यक्ति का भी मन स्वतः ही कुछ समय के लिए ईश्वर की ओर आकर्षित हो जाता है। संत जन और ब्रह्मचारी इसी काल में पूर्ण एकाग्रता से प्रभु की भक्ति और आत्मिक आनंद का रसपान करते हैं। इसके विपरीत जो मनुष्य प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उत्तते, वे धीरे धीरे स्वास्थ्य, दीर्घायु, बल, ब्रह्मचर्य और जीवन की सफलता सब कुछ खो बैठते हैं। अतः हर वह व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है या आत्मिक और व्यावहारिक उन्नति की इच्छा रखता है, उसे नित्य प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागने की आदत अवश्य डालनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जागना: प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ, उसे ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जागना केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि हमारी जैविक, मानसिक और ऊर्जात्मक प्रणाली के पूर्ण सामंजस्य का रहस्य है। हमारे ऋषि मुनि जो सूक्ष्म विज्ञान के ज्ञाता थे, इस तथ्य से भली भांति परिचित थे कि मानव शरीर की जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसे आज विज्ञान सर्केडियन रिदम, सर्केडियन लय कहता है, सूर्य चंद्रमा की लय से जुड़ी होती है।
ब्रह्म मुहूर्त में जागने पर मेलाटोनिन, नींद का हार्मोन, अपने निम्नतम स्तर पर होता है, जिससे सहज जागरण होता है और पीनियल ग्लैंड तीसरी आंख का कार्य पूर्ण हो चुका होता है। इसी समय कॉर्टिसोल, कॉर्टिकल हार्मोन, ऊर्जा व उत्साह देने वाला हार्मोन धीरे धीरे बढ़ता है, जो बिना झटके प्राकृतिक रूप से हमें सक्रिय करता है, यानी नींद से जगाता है। साथ ही एसिटिलकोलिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर मस्तिष्क को सींचने, स्मरणशील बनाने और रचनात्मकता के लिए तैयार करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में शरीर का हार्मोनल संतुलन, श्वास की लय और मस्तिष्क की तरंगें एक अद्भुत समरसता में होती हैं। स्वर योग के अनुसार दोनों नासिकाएं संतुलित होकर सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करती हैं, जो ध्यान और आत्मबोध के लिए सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। इस पतन बेला में मन शांत, ग्रहणशील और भीतर के ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए पूर्णतः तैयार होता है। यह समय चेतना के सुपर एक्सप्रेसवे पर यात्रा का आरंभ है, जहां बाह्य वातावरण की शुद्धता और आंतरिक स्पंदनों की गहराई अद्वितीय रूप से मिलती हैं। 2. चक्षुः स्नान, उषाहपान और शौच आदि। चक्षुः स्नान, प्रातः उठकर ईश्वर चिंतन के बाद आंखों का स्नान करना चाहिए। शुद्ध और ताता जल लेकर उसे पूरी तरह अपने मुंह में भर लें, ताकि उसमें और जल मिलाने की आवश्यकता ना पड़े। इस जल को मुंह में रखते हुए शुद्ध जल से बार बार दोनों आंखों में छींटे मारें। ऐसा करने से जो भी मलिनता या गर्माहट रात में सोते समय आंखों में जमा हो गई हो, वह पूरी तरह से दूर हो जाती है। इस प्रक्रिया से आंखों की इंद्रियों को भीतर और बाहर से ठंडक मिलती है, अनावश्यक मल और ऊष्मा खत्म हो जाती है, जिससे दृष्टि तेज होती है। यह क्रिया रोजाना नियमित रूप से करनी चाहिए। आंखों की ज्योति बनाए रखने के लिए यह अत्यंत लाभकारी उपाय है। यदि इसे श्रद्धापूर्वक प्रतिदिन किया जाए तो नेत्र रोगों से बचाव होता है और वृद्धावस्था तक आंखों की चमक बनी रहती है। उषाहपान, प्रातःकाल लगभग 4 बजे के बाद शौच यानी मलमूत्र त्याग से पूर्व जो जल पिया जाता है उसे उषाहपान कहा जाता है। उषाहपान करने से पहले मुख और नासिका को अच्छी तरह कुल्ला करना आवश्यक होता है। पहले अपनी उंगली से दांतों को अच्छी तरह रगड़कर साफ करें और फिर 2-3 बार कुल्ला करें। इसके बाद नाक के दोनों छिद्रों को भी शुद्ध जल से अच्छी तरह धो लें। उषाहपान 2 प्रकार से किया जाता है, पहला नासिका द्वारा और दूसरा मुंह के माध्यम से। दोनों प्रकार से इसका लाभ होता है। शुरुआत में पहले मुंह से जल पीने की आदत बनानी चाहिए। धीरे धीरे किसी विशेषज्ञ की सलाह से नासिका के द्वारा भी जल पीने का अभ्यास किया जा सकता है। यदि किसी को नासिका से जल पीने में असुविधा हो तो वह मुंह से ही जल पीते रहें। जल पीने के बाद मूत्र त्याग यानी लघु शंका अवश्य करें। ध्यान रखें कि मल और मूत्र त्याग से पहले ही उषाहपान करना अनिवार्य है। जल पीने के लिए जल हमेशा मीठा और शुद्ध होना चाहिए। गर्मी के मौसम में शाम को रखा हुआ बासी जल भी उपयोगी माना जाता है। बहुत ठंडा या बहुत गर्म पानी पीना हानिकारक होता है। जिन लोगों को कब्ज की समस्या रहती है वे शाम को तांबे के पात्र में जल रखकर प्रातः उसका सेवन करें। यह विधि भी लाभकारी होती है। उषाहपान के लाभ। आयुर्वेद के शास्त्रों में उषाहपान के अनेक लाभ विस्तार से वर्णित हैं। धन्वंतरी संहिता में उल्लेख है, जो व्यक्ति सूर्योदय से कुछ पहले 8 अंजलि शुद्ध जल पीता है उसे रोग और बुढ़ापा नहीं छू पाते। वह सदैव स्वस्थ और युवा बना रहता है तथा उसकी आयु 100 वर्ष से भी अधिक होती है। भाव प्रकाश में लिखा है कि उषाहपान से बवासीर, सूजन, संग्रहिणी, ज्वर, पेट से संबंधित अन्य रोग, बुढ़ापा, कुष्ठ रोग, मोटापा, मेद रोग, मूत्र रोकआउट, रक्तपित्त, नेत्र, कान, नाक, सिर, कमर, गला आदि स्थानों की पीड़ा, वात, पित्त, कफ और फोड़े जैसे अनेक रोग दूर हो जाते हैं। विशेष रूप से चक्षु से संबंधित सभी रोगों में उषाहपान अत्यंत लाभकारी होता है और इससे नेत्रों की ज्योति भी बढ़ती है। इसलिए ब्रह्मचर्य पालन के लिए प्रत्येक स्वस्थ पुरुष और महिला को प्रतिदिन मुख या नासिका के माध्यम से उषाहपान का अमृतमय जल ग्रहण कर अमूल्य स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना चाहिए। शौच। जल पीने के बाद पहले लघु शंका यानी मूत्र त्याग करें, उसके पश्चात मल त्याग यानी शौच करें। शौच के दौरान मुंह और दांत बंद रखना चाहिए और मोबाइल या अन्य किसी चीज पर बात नहीं करनी चाहिए। शौच के समय जोर लगाना या खांसना हानिकारक होता है, क्योंकि इससे वीर्य नष्ट हो सकता है। इसलिए जो मल स्वाभाविक रूप से निकलता है वही ठीक रहता है। मल या मूत्र रोकने से अनेक प्रकार की हानियां होती हैं। ब्रह्मचारी को मल मूत्र त्याग का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सभी कार्यों को छोड़कर भी सही समय पर शौच जाना अत्यंत आवश्यक है। यदि कभी शौच करने की इच्छा न भी हो तब भी शौच के लिए जाना चाहिए। भले ही उस समय मल विसर्जन न हो, इससे मल की गर्माहट कम हो जाती है और शरीर को कोई हानि नहीं होती।
किंतु जो लोग यह सोचकर बैठे रहते हैं कि शौच जाने की इच्छा जब होगी तब जाएंगे, उनका स्वभाव बिगड़ने लगता है। मल की गर्माहट से आंखों की चमक कम होने लगती है, बल और वीर्य भी कमजोर होने लगता है, भोजन में अरुचि होती है और सिर में पीड़ा शुरू हो जाती है। आयुर्वेद की सुश्रुत संहिता में कहा गया है, आयु का आधार है मल मूत्र का समय पर त्याग। प्रातःकाल शौच करने से आंतों की गड़गड़ाहट, पेट की सूजन और भारीपन जैसी बीमारियां दूर होती हैं। आयुष्यम उषसी प्रोक्तम मलादीनाम विसर्जनम तद अंत्र कूजनाद मानोदर गौरव वारणम। सुश्रुत संहिता, चिकित्सा स्थान अ24 श्लोक। जो लोग प्रातःकाल शौच नहीं करते और देर से मल मूत्र त्याग करते हैं, उनके पेट में मल भीतर ही सड़कर दुर्गंध युक्त और विषैले पदार्थ में बदल जाता है। गुदा में कैंची के काटने जैसा तेज दर्द होने लगता है। अपान वायु की गति उल्टी दिशा में चलने लगती है, जिससे मल ऊपर की ओर चढ़कर जठराग्नि यानी पेट की आग में जाकर पचता है। इससे शरीर का रक्त दूषित हो जाता है। शौच खुलकर नहीं हो पाता और पेट में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होकर तीव्र पीड़ा होती है। इस प्रकार वायु से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए कहा गया, सर्वेषामेव रोगाणाम निदानम कुपित मलः। अर्थात संसार में जितने भी रोग हैं, उनकी उत्पत्ति मल के कुपित होने से होती है। ऐसा मल जो बाहर निकलते समय इतनी भयंकर दुर्गंध फैलाता है कि लोग उससे दूर भागते हैं, वो भीतर पड़ा हुआ कभी सुगंधित कैसे हो सकता है? मल मूत्र रोकने वाला व्यक्ति कैसे सुखी और स्वस्थ रह सकता है, ये विचारने की आवश्यकता है। जो ब्रह्मचारी उपर्युक्त बातों का ध्यान नहीं रखता और मल मूत्र के त्याग में आलस्य या प्रमाद करता है, वो अपने ब्रह्मचर्य को खो बैठता है। मल मूत्र की उष्णता से पूरे शरीर में गर्मी और विष फैल जाता है, जिससे इंद्रियां क्षुब्ध और चंचल हो उठती हैं। इंद्रियों में इस अस्वाभाविक चंचलता और उत्तेजना के कारण मनुष्य रोगी और कामी बन जाता है, जिससे वीर्य दूषित होकर अनेक अनर्थ और रोगों का सामना करना पड़ता है। समय पर मल मूत्र का त्याग करना और शौच की सफाई बनाए रखना दैनिक जीवन में स्फूर्ति, उत्साह, प्रसन्नता, तेज, पराक्रम, स्मृति, बुद्धि जैसे सद्गुणों की वृद्धि का कारण होता है। मल मूत्र की उष्णता से वीर्य नष्ट हो जाता है और वीर्य का नाश अपने स्वास्थ्य पर कुल्हाड़ा चलाने के समान है। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। धातु क्षयात रक्ते मंदः संजायते अनलः। अर्थात वीर्य नाश होने से रक्त और अन्य धातुएं कमजोर, दूषित और नष्ट हो जाती हैं। वीर्य, जो बल का स्रोत है, के बिना जठराग्नि भी मंद होकर अपना कार्य करना बंद कर देती है। वीर्य और रक्त जैसी धातुओं के प्रवाह से शरीर के अंग में आवश्यक उष्णता और शक्ति बनी रहती है। जब ये तत्व कमजोर हो जाते हैं तो शरीर के सभी कार्य प्रभावित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे विद्युत की धारा बंद होने पर कारखाना बंद हो जाता है। जठराग्नि का मंद होना और आंतों का दुर्बल पड़ना स्वाभाविक है। जब जठरानी और आंतें सही तरह से काम नहीं करती तो मलावरोध या कब्ज जैसे समस्याएं स्थायी रूप ले लेती हैं, जो वीर्य नाश का मुख्य कारण बनती हैं। जिनके पेट में मल पड़ा रहता है, उन्हें स्वप्न दोष जैसी समस्याएं भी होती हैं। इसलिए मल मूत्र और अपान वायु के वेगों को रोकना हानिकारक है। इससे कोई लाभ नहीं होता। न वेगान धारये धीमान जातान मूत्र पुरिशयोः। चरक सूत्र 72। अर्थात मल, मूत्र, अपान वायु, पाद, छींक, डकार, जंभाई आदि प्राकृतिक वेगों को किसी भी स्थिति में ब्रह्मचारी या किसी भी व्यक्ति को रोकना उचित नहीं है। महर्षि पतंजलि ने भी कहा है कि लोभ, शोक, भय, क्रोध, अभिमान, अहंकार, निर्लग्नता, ईर्ष्या, अतिराग और परधन की इच्छा जैसे वेगों को रोकना चाहिए, विशेषकर जब वे दूसरों को कष्ट पहुंचाएं। लेकिन शारीरिक वेगों जैसे मल मूत्र आदि को रोकना अति मूर्खता है और ब्रह्मचर्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रातः और सायं निर्धारित समय पर मल मूत्र का त्याग करना न केवल ब्रह्मचारियों के लिए बल्कि सबों के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि शौच न भी हो तो भी दोनों समय शौच के लिए जाना चाहिए, लेकिन जब मल न निकले तो जबरदस्ती या बलपूर्वक निकालने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उचित तरीका नहीं है। यदि कब्ज की समस्या लगातार बनी रहती है तो रात में ईसबगोल या त्रिफला का सेवन करना लाभदायक होता है। शौच के पूर्व जल पीना चाहिए और पश्चिमोत्तान आसन, मयूरासन जैसे हल्के व्यायाम और पेट की मालिश करनी चाहिए, ताकि पेट अच्छी तरह सक्रिय हो जाए। फिर शौच के लिए जाना चाहिए। शौच के बाद गुदा द्वार को अच्छी तरह साफ जल से धोना अत्यंत आवश्यक है।
चरक संहिता के अध्याय 5 श्लोक 95 में बताया गया है कि पैर और मल मार्ग जैसे नाक, कान, गुदा, उपस्थेंद्रिय, जेनिटल्स आदि अंगों को नियमित रूप से मल मुक्त और स्वच्छ रखने से बुद्धि, पवित्रता और आयु में वृद्धि होती है। गुदा द्वार की स्वच्छता का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे वीर्य को शीतलता मिलती है, क्योंकि वीर्यवाहक नाड़ियां यहीं से होकर बाहर निकलती हैं। इससे ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है और मूत्राशय, बवासीर सहित गुदा के अन्य रोग दूर रहते हैं। मल मूत्र का नियमित त्याग और शरीर के 12 प्रकार के मल की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। वसा, चर्बी, वीर्य, रक्त, मज्जा, मूत्र, विष्ठा, नाक का मैल, कान का मैल, कफ, आंसू, आंख का मैल और पसीना ये सभी मनुष्य के बाह्य मल माने जाते हैं। इन्हें साफ रखने के लिए मनुस्मृति के अध्याय 5 श्लोक 135-136 में बताया गया है कि मूत्रेंद्री मूत्र का मार्ग को 1 बार, गुदा द्वार को 3 बार, बाएं हाथ को 10 बार और दोनों हाथों को 7 बार मिट्टी लगाकर स्वच्छ करना चाहिए। मूत्रेंद्रिय की शुद्धि और स्नान। मूत्रेंद्रिय के सिरे पर जो छोटा छिद्र होता है उसके ऊपर प्रतिदिन कई बार ठंडे पानी की बहुत महीन धारा डालनी चाहिए। इसे 2 से 3 मिनट तक लगातार डालने से बहुत लाभ मिलता है। ठंडी जल की इस धारा से मूत्रेंद्रिय ठंडा रहता है, जिससे संपूर्ण शरीर में भी शांति और ठंडक बनी रहती है। यदि मूत्रेंद्रिय में जलन या गर्मी हो जाती है तो इससे पूरे शरीर में उष्णता और अग्नि उत्पन्न हो जाती है, जो वीर्यनाश का मुख्य कारण बनती है। इसलिए मूत्र त्याग के बाद जननेंद्रियों को ठंडे जल से धोना आवश्यक है। दिन में कई बार मूत्रेंद्रिय का स्नान करना अत्यंत लाभदायक होता है। प्राचीन समय में मूत्र त्याग के समय जल का पात्र साथ ले जाना इसी कारण से था, क्योंकि मूत्रेंद्रिय की शुद्धि और स्नान वीर्य की रक्षा का गहरा रहस्य है। इससे स्वप्न दोष, प्रमेह, शौच या मूत्र त्याग के समय वीर्यस्खलन जैसे रोगों से राहत मिलती है। स्वप्न दोष में भी यह क्रिया अत्यंत फायदेमंद होती है, क्योंकि यह मूत्रेंद्रिय की अनावश्यक जलन को समाप्त कर देती है। साबुन का प्रयोग। शौच के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए। पुराने जमाने के लोग आज भी मिट्टी या रज से हाथ धोना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि मिट्टी में प्राकृतिक रूप से दुर्गंध दूर करने की अद्भुत क्षमता होती है। वे कहते हैं कि मिट्टी दुर्गंध को जितनी दूर कर सकती है, उतनी शक्ति किसी अन्य पदार्थ में नहीं होती। दंत रक्षा। ब्रह्मचारी के लिए प्रातःकाल उठने के बाद चक्षु स्नान, ऊषापान और शौच के पश्चात शरीर के ऊपरी भाग की शुद्धि करनी चाहिए। रात्रि में सोने के बाद जब व्यक्ति जागता है तो मुंह के अंदर गंदगी जमा होती है, जिससे मुख और दांतों से दुर्गंध आने लगती है। इस दुर्गंध को दूर करना और दांतों की सफाई करना अत्यंत आवश्यक होता है। ऋषि मुनि प्रतिदिन दंत धावन यानी दातून का प्रयोग करते थे। चरक सूत्र 569 के अनुसार आपोथिताग्रम दौ काली कषाय कटु तिक्तकम भक्षये दंत पवनम दंत मांसान्यावधयन। अर्थात यदि संभव हो तो दिन में 2 बार कषैले, कटु और तिक्त रस प्रधान वृक्ष की दातून या किसी अच्छे दंत मंजन से ब्रश करके दांतों और मसूड़ों की सफाई करनी चाहिए, जिससे वे स्वस्थ और अभिघात से मुक्त रहें। चूर्ण, तेजोवल्यादि दंत मंजन का भी नियमित उपयोग दांतों की सफाई और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। प्रतिदिन दंत शोधन करने से जीभ, दांत और मुख के अंदर जमा हुआ मैल साफ हो जाता है, जिससे दुर्गंध और कड़वाहट दूर हो जाती है। इससे दूषित कफ बाहर निकलता है, मुख की चिकनाई कम होती है और खाने में रुचि तथा मन में प्रसन्नता उत्पन्न होती है। दांतों की सफाई अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मुख शरीर का वो अंग है जिससे भोजन पेट तक पहुंचता है और दांत भोजन को चबाकर पचाने लायक बनाते हैं। यदि संभव हो तो कटु वृक्षों जैसे करंज, कनेर, मालती, अर्जुन, असन यानी विजयसार तथा इनके समान गुण वाले अन्य वृक्षों की दातून का उपयोग किया जा सकता है। कड़वे वृक्षों में नीम, बबूल और कशैले वृक्षों में खैर तथा मधुर वृक्षों में महुआ की दातून श्रेष्ठ मानी जाती है। 3. स्नान। गुदा तथा अन्य मल द्वारों और चक्षु समेत इंद्रियों के अलावा शरीर के असंख्य त्वचा छिद्रों, रोमकूप, मसाने के माध्यम से निरंतर मल निकलता रहता है, जो पसीने के साथ मिलकर निकलता है। पसीना जल के रूप में भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन मल का हिस्सा त्वचा की सतह पर जमा हो जाता है और छिद्रों के मुख को बंद कर देता है। इसका स्पष्ट संकेत शरीर से बदबू आना है। यदि इसे ठीक से धोया ना जाए तो समय के साथ त्वचा पर एक पतली झिल्ली जम जाती है, जिससे बालों के रोमकूप बंद हो जाते हैं और शरीर के अंदर से नया मल बाहर निकल नहीं पाता। इससे शरीर में मल जमा होने से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा बाहर की धूल मिट्टी भी त्वचा पर जमा हो जाती है।
इसलिए इस जमे हुए मल को साफ करने और शरीर को स्वच्छ रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियमित स्नान आवश्यक है। चरक संहिता में लिखा है, पवित्रम वृष्यमायुष्यम श्रमस्वेद मलापहम शरीर बल संधानम स्नानम ओजस्करम परम। महर्षि चरक ने भी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता में बताया है कि स्नान में शरीर पवित्र होता है, वीर्य और आयु बढ़ती है। स्नान से थकावट, पसीना, ठीक मल साफ होते हैं, शारीरिक बल बढ़ता है तथा ओज यानी शक्ति की वृद्धि होती है। कहते हैं कि सुश्रुत संहिता चिकित्सा अध्याय 24 श्लोक 57 से 59 में बताया गया है कि स्नान से नींद, शरीर में जलन, थकावट, पसीना, खुजली और अत्यधिक प्यास जैसी समस्याएं दूर होती हैं। यह हृदय के लिए अत्यंत लाभदायक है और शरीर की मल शुद्धि के सभी उपायों में श्रेष्ठ माना गया है। स्नान के द्वारा सभी इंद्रियां शुद्ध होती हैं, तंद्रा यानी नोंद जैसा भारीपन और पाप प्रवृत्तियां नष्ट होती हैं। स्नान मन को प्रसन्नता प्रदान करता है, पुरुषत्व, ऊर्जा, आत्मबल को बढ़ाता है, रक्त को शुद्ध और संतुलित करता है तथा पाचन अग्नि को भी तेज करता है। इसलिए नियमित स्नान केवल शारीरिक सफाई का ही नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक उन्नति का भी एक आवश्यक अंग है। स्नान की विधि। अधिकतर लोग स्नान करते समय बहुत जल्दबाजी करते हैं। जैसे ही उन्हें शीतल या गुनगुना, स्वच्छ या अशुभ्र जो भी पानी मिल जाता है, वे कुछ लोटे पानी शरीर पर डालकर स्नान पूरा कर लेते हैं। कई बार तो शरीर पूरी तरह भीगता भी नहीं और वे स्नान समाप्त मान लेते हैं। ऐसा स्नान व्यर्थ होता है और इसका कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हर ऋतु में, विशेषकर गर्मी के मौसम में, स्नान शुद्ध और पर्याप्त शीतल जल से करना चाहिए और उसे धीरे धीरे पूरे शरीर को अच्छी तरह रगड़ते हुए करना चाहिए। यह घर्षण स्नान शरीर से संचित मल, धूल और पसीने की परतों को पूरी तरह हटाता है और शरीर को शांत और ठंडा करता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, रीशेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब